ये कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि देश की माँ बहनों के गहने, सोना चांदी, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी बांट दिया जाएगा, वो भी मुसलमानों में। ये कहना चुनाव के पहले चरण के बाद क्या दर्शाता है? क्या ये प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास है जो वो 400 पार का नारा दे रहे हैं और पहले चरण के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है, या कम मतदान से प्रधानमंत्री और बीजेपी सकते में है और चुनाव को हिंदू मुसलमान की तरफ करके ध्रुवीकरण करना चाहती है, या विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा के बजाय रोज ऐसे पासे फेंके जाए जिस पर मीडिया से लेके आम लोगों के बीच में उन्हीं बयानों के इर्द गिर्द चर्चा हो? आखिर इन 3-4 वजहों में से कौन सी ऐसी वजह है जिसको प्रधानमंत्री या बीजेपी ने ये पहले चरण के बाद शुरू किया? आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। क्या नाम है आप? प्रदीप चौहान। प्रदीप जी, आप ये जो बयानों की चर्चा आपने सुनी? हाँ सुनी। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी है और कुछ भी नहीं है। ऐसा कहीं हो सकता है जैसे सब कुछ सच तो होता नहीं है जी। सिंपल अपील भी की जा सकती थी। सिंपल अपील से 2-4 हज़ार ही बंदा बाहर, वोटर बाहर आएगा, लेकिन डर से आपको पता है कि डर एक मजबूत पहलू होता है, उसमें 90% वो इफेक्ट करता मानसिक रूप से। लोगों को ये डरा दो कि तुम्हारा आरक्षण जा रहा है, हाँ। तुम्हारा जो है मंगलसूत्र मुसलमानों में चला जाएगा। हाँ, इस तरीके से ही कुछ हो रहा है। पढ़े दलितों आदिवासियों में। हाँ, इसी तरीके से कुछ हो रहा है और ऐसा हो ही सकता ही नहीं। ये हर कोई जानता है लेकिन हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है। इस डर की वजह से कुछ लोग वहाँ वोट करने जाएंगे। और आप क्या मानते हैं? नहीं, ये तो डिसीजन उनका ठीक है जो मोदी जी ले रहे हैं कि किसी तरह पब्लिक को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित तो उसके लिए ये मुसलमान से खाई बनाना, दूरी बनाना, उसका नाम लेना ज़रूरी है? बिना मुसलमान, वो लगता है कि चुनाव के समय मुसलमान एक पंचिंग बैग हो गया है, बस उसी से इलेक्शन उठ सकता है। अरे कहने के लिए आपके पास 4 करोड़ घर है, चर्चा आप कर रहे हो घर की, शौचालय की, किसान की, लेकिन अंततोगत तो आप घुमा रहे हो कि आए इलेक्शन हिंदू मुसलमान। आपको लगता है कि 14, 19, 17, 22 जीतने के बाद भी आज भी केवल विकास के मुद्दों पर चुनाव जीतना मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल तो है ही है, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में महंगाई तो बढ़ी है, ये तो सभी लोग जानते ही है। फिर इन्होंने कुछ भी फ्री की आइटमें नहीं दी, वो 15 लाख का बस नारा या जुमला दिया है बस पब्लिक को। अब जब तक पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा, वो भी नहीं चाहते भाई वोट देने जाएं हम। अरे 80 करोड़ लोगों को अनाज नहीं मिल रहा। वो अनाज सिर्फ एक लोअर क्लास के लोगों को मिल रहा है। 80 करोड़ को मिल रहा। 80 करोड़ में आप देखो तो सही किनको मिल रहा है। मिडिल क्लास को तो नहीं मिल रहा। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। मिडिल क्लास हमेशा ही छूता नहीं रहता इनसे। मेन मिडिल क्लास को देखना चाहिए था इनको। मिडिल क्लास के विकास के लिए काम करने चाहिए थे। और मिडिल क्लास बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हो गए। हाँ, यही बात है। मिडिल क्लास वालों को आजकल घर देखो कितने महंगे हो गए हैं, करोड़ों रुपए में हो गई हैं प्रॉपर्टियाँ। आप भी जानते हो, सब जगह यही हाल है इस टाइम। तो इसलिए ये तो जैसे भी राजनीति करके सत्ता में आने के लिए हर, चाहे जो भी हिंदू मुस्लिम का नारा लगा के ही आ जाएं, चलो जी आ तो जाएं। तो एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता है कि देश के मध्यम वर्ग का इस चुनाव में 14 और 19 के मुकाबले उदासी है या उसी तरह का जोश है? उदासी है। देखो इस टाइम कोई भी लगा नहीं हुआ, जोश नहीं है। सिर्फ यही है वोट देने जाएंगे जी, चलो वही पार्टी आ रही है, बीजेपी ही आनी है, सबको पता है। अब कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। मोदी के अलावा कोई भी और नेता ही नहीं है जो आगे सत्ता संभाल सके, ये सब लोग जानते हैं इस टाइम। तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में धोखा ना हो जाए? नहीं, धोखा नहीं होगा। सरकार तो ही नहीं की आएगी। सरकार तो मोदी की आएगी। सीट कम होगी कि ज़्यादा? सीट्स तो देखो जी 400 तक कह रहे हैं, पर उतनी नहीं आएगी। 450, 350 तक रह जाएगी। आप क्या मानते हैं भाई साहब? मैं तो ये मानता हूँ कि जो मोदी जी कर रहे हैं विकास के लिए, पर ये है कि इसमें जो मध्यम वर्ग है वो काफ़ी पिछड़ा है, और जो लोअर तबके के लोग हैं तो वो तो उनको तो अपना कोई लाइफस्टाइल है ही नहीं। वो तो बेचारे जैसे गुजारा कर ही रहे हैं। अमीर हुए जा रहे हैं, गरीब तो वैसे ही गरीब हैं। मेन जो सफ़र कर रहा है वो है मध्यम वर्ग, हम जैसे लोग।
जो महंगाई बढ़ रही है पर आमदनी वही है। अब कहानी वही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली। आमदनी लोगों के पास है नहीं, बेरोजगार है, घूम रहे हैं लोग। जिस हिसाब से वादा किया जा रहा है उस हिसाब से नौकरियां दी नहीं जा रही। युवा वर्ग पिछड़ रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। इस हमारे देश में क्राइम बढ़ रहा है, लोगों पे खाने का। आपको क्या लग रहा है कि ये हिंदू मुसलमान वाली चर्चा फर्स्ट फेज के बाद क्यों होने लगी? ये तो बस एक लोगों को एक माइंड डाइवर्ट करने का है। ये तो देखो, ये तो शुरू से हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान तो शुरू से हो रहा है और एंड तक चलेगा। ये मुद्दा तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता। बाकी ये है कि इसको मुद्दा बना के वोट बैंक लिया जा रहा है कि वोट मिल जाए पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो, लोग बाहर निकलें, राम के नाम पे वोट दें। थोड़ा इसीलिए बीजेपी राम नाम को ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि थोड़ा सा एक है लोगों में राम का कुछ है। हाँ, जोश तो है, बहुत जोश है। और इस नाम का मोदी जी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और चुनाव में जो पिछले